पहला सवाल, पहली कंपनी जेन टेक्नोलॉजी, खबर यह है कि उसको एक पेटेंट मिला है लेजर बेस्ड मिलिट्री ट्रेनिंग सिस्टम्स का। और इसके बाद विजिबल इंफ्रारेड लेजर बीम्स को सिग्नल स्टेबल आउटपुट इंटीग्रेशन में मदद करता है। ये कॉम्बैट ट्रेनिंग सिम्युलेटर की एक्यूरेसी और रिस्पॉन्स को बेहतर बनाता है, कुल मिला के एफिशिएंट करता है सिस्टम्स को। और इस खबर का असर यह है कि 2-2.5% आज काउंटर चल गया है। एक सवाल था जेन टेक्नोलॉजी पे, रवि जी भी ये बोल के गए थे ठीक ठाक कंपनी आप लेकर रख सकते हैं। सर आपका राघवेंद्र जी क्या नजरिया होगा इस पर? देखिए, मुझे लगता है स्टॉक रिवर्सल मोड में है। 2000 के ऊपर ये स्टॉक बहुत जल्दी दिखेगा। अब मुझे लगता है उसके ऊपर कहा तो 2300 रुपए तक का बनता है टारगेट। 1890 या 1930 रुपए का आप लगाइए स्टॉप लॉस। 1930 रुपए 1920 रुपए के स्टॉप लॉस से बाई करिए 2300 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए सर, अगली जो कंपनी वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगर राघवेंद्र जी की बात मानी जाए, वो कह रहे हैं कि ये सीरीज पीएसयू बैंक्स के नाम है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसी कंपनी है जहां पर मोमेंटम दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस से 24.91% स्टेक एक्वायर किया है और 25.18% हिस्सेदारी एक्वायर कर ली है लाइफ इंश्योरेंस की। बैंक ने फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस का इंश्योरेंस बिजनेस एक तरीके से एक्वायर किया है। 1% से ज्यादा तेजी दिख रही है इस खबर के आने के बाद। राघवेंद्र सर, एसबीआई, कैनरा, इस पर तो टिप्पणियां हैं ही हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ठीक है, खबर आई चल गया, लेकिन पीएसयू बैंक की रैली में नहीं परफॉर्म करेगा, या आपको लगता है नहीं भाई 100 रुपए हैं, 30-30 उसमें डाल रहे हो, 40-40 उसमें डाल रहे हो, तो 20 इसमें भी डाल दो? बिल्कुल, देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मोमेंटम बहुत बढ़िया है, चार्ट अच्छा है। 36 रुपए का दीजिए स्टॉप लॉस, केवल 3 रुपए का स्टॉप लॉस है सर। शुभम जी, 3 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको जो मिलता है टारगेट, वो मिलता है पहला 44 रुपए, फिर उसके बाद 50 रुपए। तो बिल्कुल बाई कर सकते हैं और होल्ड कीजिए स्टॉक को। ये अगले 2-3 महीने ये पीएसयू बैंकों के लिए होने वाले हैं और आईटी स्टॉक्स के लिए। तो ये 2 सेक्टर ध्यान में रखिए, जो भी हमको व्यूअर्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आईटी स्टॉक्स और पीएसयू बैंक्स। चलिए, अगली कंपनी टोरेंट फार्मा, जेबी केमिकल में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी लेगी, कंट्रोलिंग स्टेक हासिल करेगी ये कंपनी। 1.5% से ज़्यादा की तेजी है टोरेंट फार्मा में। 3425 रुपये पे ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। 25,689 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पर अधिग्रहण कर रही है। ग्लोबल पीई फर्म केकेआर के साथ डील पर यह सहमति बनी है और इस विलय के बाद डोमेस्टिक ड्रग बाजार में ये कंपनी 5वें पायदान पर पहुंच जाएगी। देश की टॉप 5 फार्मा कंपनियों में ये जगह बना लेगी। राघवेंद्र सर, क्या नजरिया है इस पर आपका? मुझे लगता है अभी इसको वेट करना चाहिए सर। ऑलरेडी स्टॉक बहुत नीचे से ऊपर आया हुआ है, अभी ट्रेड करने की राय नहीं है इसमें। अवॉइड कीजिए, वेट फॉर सम डिप, थोड़ा सा नीचे आइए। नीचे आता है, करेक्शन आता है 3200 से 3300 के बीच में, वो एक अच्छा लेवल है बाई करने के लिए। अभी यहाँ पे सर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए, वारी एनर्जीज एक काउंटर है जिसपे खबर है कि अमेरिकी सब्सिडरी को 540 मेगावाट सोलर मॉड्यूल की आपूर्ति के लिए बड़ा ऑर्डर मिला है। सर, कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, 5% की तेजी आज देखने को भी मिल रही है, चर्चा में रहता है स्टॉक। क्या आपकी सलाह है इस पर? बिल्कुल बाई कर सकते हैं सर। मैंने बोला अभी जैसे कि 3400 रुपए 3250 के लिए बाई करिए, होल्ड कीजिए और 3000 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइए। एक कंपनी है सर भेल, सरकारी कंपनी है। अदानी पावर से पीएसयू कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है। 6 बड़े थर्मल पावर यूनिट के लिए आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति करनी है और जापान की कंपनी ओनोमिचो डॉकयार्ड के साथ डील हुई है। 1% से ज़्यादा की तेजी अभी दिख रही है, 266 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या आपकी सलाह होगी? देखिए, आइलैंड रिवर्सल का बन रहा है चार्ट। अगर ये ऊपर है तो यहाँ पे एग्जिट करने या प्रॉफिट बुक करने की राय है। इंतजार कीजिए, डिप का 250 तक आता है, वहां बाई कीजिए। अभी नो ट्रेड जोन में है, रिस्क रिवॉर्ड हमारे हिसाब से फेवरेबल नहीं है। अदानी ग्रुप की कंपनियां देखना जरूरी हैं आज। क्यों? क्योंकि गौतम अदानी और सागर अदानी को सम्मन शिकायत पत्र देना बाकी है। यूएस एसईसी ने न्यूयॉर्क जिला अदालत को इस बात की सूचना दी है। इंडियन लॉ मिनिस्ट्री से सम्मन सर्व कराने में मदद का अनुरोध किया है एसईसी ने। सर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ऐसी कंपनी है जिस पर आज गिरावट देखने को मिल रही है। 0.5% की तेजी, कभी गिरावट कभी तेजी, 1000 रुपये का काउंटर है। क्या आपको लगता है अदानी ग्रुप की कोई ऐसी कंपनी जिसमें आपको लगता हो कि अभी शुभम बचना चाहिए या घुसना चाहिए?
पूरा ग्रुप आपके सामने। एंटरप्राइजेज में आज 1.25% की गिरावट है, लेकिन पोर्ट्स और पावर आज बढ़े हुए हैं। और देखिए, मुझे लगता है शुभम जी कि अडानी ग्रुप में ये न्यूज आते रहेंगे जाते रहेंगे, ऐसी चीजें वहां पे बहुत चलती हैं। न्यूज नेवर चेंज द ट्रेंड, ये मेरा मेरा मानना है। तो अभी जो नीचे है थोड़ा बहुत उसको उस पर जो है नजर रखिए। लेकिन अडानी ग्रुप में अडानी पोर्ट और अडानी पावर, ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो मुझे लगता है तेजी से ऊपर जा सकते हैं। तो इन दोनों स्टॉक में बने रहिए, इन दोनों स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं। 650 रुपए का टारगेट होगा अडानी पावर का, और मुझे लगता है कि कम से कम 1600-1700 के आसपास अडानी उठ जाना चाहिए। चलिए, सोनी कुमारी का सर सवाल है, सवाल जवाब पर वापस लौटते हैं। कह रही हैं आपसे, नमस्ते सर जी, CGCL में 183 पर मैंने ले रखा है, मैं क्या करूं? सोनी कुमारी को सर आपकी सलाह की जरूरत है। देखिए, आपने लिया है 183 पे, तो स्टॉक अभी रिवर्सल मोड में है। 167 का दीजिए स्टॉप लॉस, या 170 का स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉक को होल्ड कीजिए। 183 सप्लाई जोन है इसका, वो रेजिस्टेंस जोन है, वहां पे आएगा बहुत मुश्किल से। तो स्टॉप लॉस लेकर के चलिए। एक बार 183 ब्रेक कर दिया, फिर 220 के ऊपर। सर अमन जी हैं, कह रहे हैं नेटको फार्मा सर कहां एवरेज करूं बता दीजिए। इसका मतलब कहीं ऊपर खरीद आए हैं, अभी नुकसान में है, एवरेज के लिए सही लेवल जानना चाहते हैं। नेटको फार्मा में आपके हिसाब से एवरेज का सही लेवल क्या होगा? यहाँ भी आप बाई कर सकते हैं सर जी, मुझे लगता है 850-900 के रेंज में अच्छा लेवल है। 920 भी बढ़िया है, यहाँ पे एवरेज कर लीजिए। रिवर्सल मोड में है, मुझे लगता है कि 20 जो इसका ऊपर का गैप है 1000 से लेके 1200 तक, वो गैप जो है 1-2 महीने में भर जाएगा। तो 2-3 महीने का अगर व्यू है तो बाई करिए और होल्ड कीजिए। एक सर पन्ना राम जी का सवाल आया। देखिए पन्ना राम जी, मैं आपको सबसे पहले बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपका हैंडल था किड्स एक्टिविटी, और आपने मेरा निवेदन, मेरा अनुरोध मानकर अपना नाम लिखा। पन्ना राम जी कह रहे हैं IRB इंफ्रा है सर, 150 शेयर हैं, 68 रुपए पर हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, IRB इंफ्रा अभी 68 के आसपास है, वही उसका सप्लाई जोन हो जा रहा है 70-60 के बीच में। जब जब ज्यादा निकल जाता, अभी फिलहाल ये नो ट्रेड जोन है। हाँ, आप चाहो तो 48 रुपए का स्टॉप दे दो सर, स्टॉप लॉस लेकर के चलिए, क्योंकि स्टॉक में रिवर्सल दिख नहीं रहा है, स्ट्रक्चर बहुत खराब है। ठीक है सर। गुफ्फू खान जी हमारे प्राइम मेंबर हैं, एक सवाल ले चुका हूं लेकिन दूसरा भी लूंगा। आर्केड डेवलपर 204 की बाइंग है सर, इसमें क्या करें? आर्केड डेवलपर ये कंपनी है, 204 रुपए में खरीदी हुई है। मुझे लगता है कि 204 रुपए में आपने लेके रखा हुआ है, तो थोड़ा सा एंट्री गलत हो गया। बट एनीवे, मुझे नहीं लग रहा कि बहुत बड़ा कुछ ऐसा मोमेंटम अभी है। इंतजार कीजिए, कहीं वॉल्यूम भी नहीं है, तो 1-2 महीना वेट कीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए सर, इसके बाद अगला सवाल युवराज जी का है। कह रहे हैं सर ओरिएंट ग्रीन पावर है एट द रेट ऑफ 19 रुपये 50 पैसे, 2000 शेयर, क्या करना चाहिए मुझे? युवराज जी आपसे ये सवाल जानना चाहते हैं। ओरिएंट ग्रीन पावर सर, मुझे लगता है ये स्टॉक जो है अभी यहाँ से थोड़ा सा एक जो है अब ट्रेंड की ओर जा रहा है। 14 रुपए, 14.5 रुपए के आसपास है। अगर ये गया तो मुझे लगता है 15.5-16 रुपए तक जा सकता है। 13.5 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए और इसको होल्ड कीजिए। प्रीति मजूमदार जी, आपका मैसेज मिला, आप लिख रही हैं मैं भी प्राइम मेंबर हूं, मेरा सवाल नहीं लिया, दुखी हूं मैं। आप क्यों दुखी हैं? मैंने तो अभी आपका सवाल लिया था, रवि जी से भी लिया था। आप दोबारा सवाल बोलिए, आप भेजिए, मैं दोबारा सवाल लूंगा। इसके अलावा सर एक जतिन जी हैं, जय शिव जी हैं, बिग फैन ऑफ राघवेंद्र सर, आपके सर बड़े फैन हैं, ये बड़े आपको आपकी एनालिसिस को मानते हैं, उसकी सलाह पर चलते हैं। अंबुजा सीमेंट और अदानी पावर में फ्रेश एंट्री ले लूं क्या? आपसे ये जानना चाहते हैं। देखिए, अभी मैंने बोला अडानी पावर तो बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं। अंबुजा सीमेंट अभी थोड़ा सप्लाई जोन के आसपास है, 570-580 है, कंजेशन जोन है। एक बार ये जोन ब्रेक कर देगा अंबुजा सीमेंट तो बाई कर सकते हैं। 580 के ऊपर स्टॉप लॉस दीजिएगा, 575 का टारगेट होगा 600 रुपए के ऊपर। अडानी पावर बिल्कुल बाई करिए सर, 620 रुपए जाना ही जाना इसको है। 570 या 565 का स्टॉप लॉस दीजिएगा। सर एक कंपनी है टोलिंग टायर और एक है पेनेंसिया बायोटेक। रिंकी शर्मा जी हैं, हमारी प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं इन दोनों शेयरों में फंस गई हूं, प्लीज सजेस्ट कीजिए, इनको निकालिए सर। या तो आप स्टॉप लॉस दीजिए, सौदा कटवाइए, दूसरे काउंटर में इनको लेकर चलते हैं जहां इनको मुनाफा मिले, या आपको लगता है कि नहीं एवरेज करना है, एवरेज करवा दें, जो आप सलाह दें। टोलिंग टायर्स और पेनेंसिया बायोटेक, रिंकी शर्मा का ये सवाल है। देखिए, मेरे हिसाब से पेनेंसिया बायोटेक और ये दोनों कंपनियां थोड़ा अभी अवॉइड कीजिए, अभी एंट्री करने लायक नहीं उसमें है। दोनों के स्ट्रक्चर बहुत खराब हैं, पेनेंसिया बायोटेक भी, तो मेरे हिसाब से अभी इनको अवॉइड कीजिए।
दिलीप व्यास जी का सवाल है सर, प्रीको लिमिटेड 425 बाइंग है, शॉर्ट टर्म है, क्या करना चाहिए? आदरणीय राघवेंद्र सर जी से पूछिए, आभार और धन्यवाद। अब देखिए, प्रिकॉल आपने लिया है, स्टॉक बहुत बढ़िया है। अगर थोड़ा सा व्यू आपका 3-4 महीने का है तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को होल्ड कीजिए, 525 रुपए तक जा सकता है, रैली मिलेगी। इसमें जो है ऑटो इंश्योरेंस की कंपनी है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे लेवल पे लिया है आपने, तो बिल्कुल सर होल्ड कीजिए और इसको बाई करके रखिए। 440 या 430 आता है तो और एवरेज कर लीजिएगा, 425 का स्टॉप लॉस दीजिएगा। कल्याण सिंह चरण जी हैं, GRSE, ये कोई कंपनी है जो इन्होंने ले रखी है, GRSE, इस पर आपकी सलाह जानना चाहते हैं सर। देखिए, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ये डिफेंस की कंपनी है और मुझे लगता है कि ऑलरेडी स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम बन चुका है और ये 3400 रुपए से अभी 3000 के नीचे आ चुका है। तो मेरे हिसाब से ये एक बेस पे है 3000 का। 2900 का स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉक को होल्ड कीजिए, 3400 का टारगेट होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि किसी भी ऐसे प्राइम मेंबर का सवाल मुझसे नहीं छूटा है जिसने सवाल पूछा है। बहुत सारे सवाल और भी हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्राइम मेंबर बनिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी मैं आपके सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके ले सकूं। सर, चलते चलते कोई एक या दो कंपनियां जो आपको लगता है आप बताना चाहेंगे इस सीरीज के लिए? SBI तो मैंने पकड़ ली है, लोगों को बोल दिया है पंच कर दीजिए सौदा। अगली कोई एक या दो कंपनी जो आपको लगता है जहां रिस्क रिवॉर्ड उतना ही अच्छा है जितना अच्छा आपने SBI में दिया, छोटा स्टॉप लॉस, बड़े टारगेट, जुलाई सीरीज। देखिए, मुझे लगता है AB कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल 278 के आसपास है। आप 272 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्टॉक को बाई कर लीजिए। 295 का टारगेट होगा। अगर 295 ब्रेक किया तो 320 रुपए का सर छोटा स्टॉप लॉस है, टारगेट बहुत बड़ा है। ये सीरीज के लिए बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। अगर इसके अलावा अगर आपको और कुछ देखना है तो आप जो है मदरसन सुमी देख सकते हैं। मदरसन सुमी 155 रुपए का है अभी, 150 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए, 165 170 रुपए ये सीरीज में जा सकता है। चलिए, सीरीज जब हम कहते हैं तो आप इसके फ्यूचर भी लॉन्ग कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, फ्यूचर में थोड़ा सा जो रिस्क होता है बढ़ जाता है, छोटी कैपिटल पे आपको ज़्यादा शेयर मिल जाते हैं। तो स्टॉप लॉस आप स्पॉट पे बताए गए हैं, सारे स्टॉप लॉस स्पॉट के हैं, तो स्पॉट के स्टॉप लॉस की नज़र रखिए। फ्यूचर में अगर सौदे लॉन्ग कर रहे हैं तो उसको उस हिसाब से आप देख सकते हैं। सर, बहुत सारा शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के सवाल लेने के लिए। कोई डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन शेयरों के बारे में बात किया है वो मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मेरे इन्वेस्टर्स के पास हो सकते हैं।